हाँ तो दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं। सब कुछ पता चल गया है कि कौन एलिजिबल है, कितने टोकन्स मिलने हैं, कब ये टोकन्स मिलेंगे। सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको सारी डिटेल सही से पता चल सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इनका जो ट्विटर है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो इन्होंने पोस्ट किया है जिसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, इस पोस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी काम की चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से वॉलेट जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं जिनको टोकन्स मिलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर 3 कंडीशंस रखी हैं। सबसे पहली चीज़, 17 दिसंबर से पहले आपने जो है इनका डोमेन परचेज किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये जो टाइम है वो आप देख सकते हैं। इसको आप अपने कंट्री के हिसाब से गूगल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बजे का ये टाइम बता रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी दूसरी कंडीशन है कि कम से कम 15 ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए। आपके वॉलेट की जो है कम से कम 15 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो 15 ट्रांजैक्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है डोमेन्स ही परचेज और सेल किए हुए होने चाहिए। ये जो है कोई भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। चाहे आपने ये ट्रांजैक्शन जो है टेरा स्टेशन पे की हो वो भी यहाँ पर काउंट की जाएंगी। चाहे आपने ये ट्रांजैक्शन टेरा स्वैप के ऊपर की हो वो भी यहाँ पर काउंट की जाएंगी। ये जो दोनों प्लेटफॉर्म थे इनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। टेरा स्वैप की जो वेबसाइट है अभी खुल नहीं रही, शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने ट्रांजैक्शंस की होंगी, कुछ भी बाय किया होगा, कुछ भी सेल किया होगा, तो वो भी जो है आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दूसरी कंडीशन है बहुत ही सिंपल है कि 15 ट्रांजैक्शन जो है आपके वॉलेट की होनी चाहिए, जिसमें से एक ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसके ज़रिए आपने इनका जो डोमेन है उसको बाय किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपने डोमेन तो लाजमी बाय किया हुआ होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो यही है कि कम से कम $16 जो है आपने ख़र्च किए हुए होने चाहिए। जैसा मैंने आपको सुबह की जो वीडियो थी उसमें अपडेट किया था कि अगर आपने यहाँ पर एक डोमेन भी बाय किया है तो आपका चांस यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल जाए। तो मतलब ये हुआ कि 17 दिसंबर से पहले अगर आपने 1 साल के लिए कोई भी सस्ता सा डोमेन बाय किया हुआ हो और उसके अलावा आपकी जो है अलग से 14-15 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए आपके वॉलेट की, तो आप जो है एलिजिबल हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ डेटा शेयर कर रखी है। तकरीबन 25,000 वॉलेट थे जिन्होंने यूज़ किया था, जिसमें से तकरीबन 10,000 वॉलेट ऐसे हैं जिनको एयर ड्रॉप मिलेगा, बाकी को इन्होंने बाहर कर दिया है। हमेशा की तरह यहाँ पर भी वही हुआ है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये जो एयर ड्रॉप वाली कंपनीज़ हैं, ये जो नए नए प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा शाणे हो गए हैं। ये क्या करते हैं, फ़िल्टर आउट करते हैं, सबको एयर ड्रॉप नहीं देते। ऐसी क्राइटेरिया रखते हैं कि कम से कम लोग जो है एलिजिबल हो सकें ताकि टोकन सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सके और जिसको टोकन मिलें उनकी जो वैल्यू हो वो अच्छी बन सके, ताकि इनकी जो है ना एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो जाए कि भाई मेरे को $5,000 मिले, मेरे को $1,000 मिले, मेरे को $500 मिले। तो ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि भले कम लोगों को एयर ड्रॉप मिले लेकिन उसकी जो वैल्यू हो वो ज़्यादा हो। वो जो एक बंदा है वो हर जगह ये बात करेगा, खुद ब खुद जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। ये बातें मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी बहुत सारे एयर ड्रॉप आने वाले हैं, तो आपको इनकी साइकोलॉजी को समझना है कि ये किस तरीके से यहाँ पर प्ले करते हैं। अगर ये थोड़े थोड़े टोकन सबको दे देंगे और उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बनेगी तो इनकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़े लोगों को भी टोकन्स मिलते हैं और उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ख़बरों में आ जाएगी कि भाई लोगों ने जो है इतना कमाया, लोगों ने इतना कमाया। तो ये जो है इनका एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि किसको कितने टोकन्स मिलने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने इनके एक्सचेंज के ऊपर $31 के अंदर अंदर कोई डोमेन बाय किया हुआ है तो आपको 500 समथिंग टोकन्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने $32 से $319 के अराउंड कुछ डोमेन्स जो है बाय करके रखे हैं, मतलब कि टोटल आपकी जो परचेज़ है उसकी वैल्यू इतनी है, चाहे आपने 2 किए हों, 3 किए हों, चाहे 1 किया हो। डॉलर के टर्म्स में आपने जो परचेज़ किया है यहाँ पर, अगर आपकी वैल्यू इसके अंदर आती है तो तकरीबन आपको 1000 टोकन मिलेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने $320 यहाँ पर ख़र्च किए हैं या फिर $320 से ज़्यादा खर्च किए हैं तो तकरीबन आपको 1900 टोकन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो तकरीबन $280 के अराउंड मैंने यहाँ पर ख़र्चे थे। तो इनके क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे जो है इस टायर 2 में होना चाहिए। बाकी अभी तक श्योर नहीं है, वो जो है पता चल जाएगा कुछ दिनों में। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो डेट है वो इन्होंने बता के रखी है
24 दिसंबर से जो है ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि हम इनको क्लेम कर सकेंगे। टाइम जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 PM UTC। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल के थ्रू, अपने कंट्री के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें कैसे पता चले कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो 3 क्राइटेरियाज़ हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, जो कि इनके मेन 3 क्राइटेरियाज़ हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त पूछेंगे कि सर हमें ये नहीं पता कि हमने जो है 15 ट्रांजैक्शन की हैं या नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने वॉलेट में चले जाना है। यहाँ पर माय डोमेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो आपका वॉलेट है इसके सामने आपको दिखाई देगा व्यू ऑन टेरा फाइंडर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस किस्म का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और आपको ये डेट भी बता रहा है कि 15 नवंबर को मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है 16 नवंबर को की थी। अब यहाँ पर अगर आपको काउंट करना है कि आपकी ट्रांजैक्शन 15 हैं या नहीं, तो आप यहाँ पर जो है इनको काउंट भी कर सकते हैं। पर्सनली मैंने जो है इन ट्रांजैक्शन को काउंट किया है, जिसमें इन और आउट दोनों बता रहा है, उसको मैंने कंसीडर किया है एज अ 1 ट्रांजैक्शन। मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरीके से काउंट किया होगा, लेकिन मैंने जो है इनको 1 ट्रांजैक्शन कंसीडर किया है। इस हिसाब से जो है 15 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी तो 24 दिसंबर को पता चलेगा कि टोकन्स मिलेंगे या नहीं। और आपको भी 100% अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अकाउंट तो कर लोगे, लेकिन हमें नहीं पता कि इन्होंने जो है कौन सी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया है, कौन सी को नहीं किया। वैसे तो सारी ट्रांजैक्शन को इनको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि भाई हम सारे ट्रांजैक्शन जो भी हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको हम कंसीडर करेंगे इन 15 ट्रांजैक्शंस में। बाकी दोस्तों 24 दिसंबर को जैसे ही क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, अगर मुझे ये टोकन्स मिले होंगे तो मैं आपको लाइव क्लेम करके दिखाऊंगा। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन अगर आपके भाई को टोकन नहीं मिले तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। 24 दिसंबर को आपको जो है दोबारा से इसी एक्सचेंज के ऊपर आना है जहां पर आपने डोमेन को बाय किया था। यहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जो है इन्होंने पिक्चर भी बता के रखी है कि इस किस्म का एक इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नेंस का बटन आ जाएगा। अभी के लिए आप देखें तो गवर्नेंस का बटन नहीं है, तो आप इस गवर्नेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो टोकन्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। आप जो है उनको क्लेम करके स्टेकिंग के ऊपर भी लगा सकते हैं। आप जो है उनको सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है ऑल इन वन चैनल है, यहाँ पर आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ट्रेड्स भी मिलेंगे, कुछ अच्छे अल्ट कॉइन्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो बिटकॉइन के एनालिसिस है वो भी मैं करता हूँ, एयर ड्रॉप भी बताता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो थोड़ा सा आप जो है सपोर्ट दिखाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।